किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब पेपर आपके सामने आता है और आपको 2 या 2 से ज़्यादा एसेज़ आपकी काबिलियत होती है कि उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनमें से एक ऐसे कैसे सेलेक्ट करना है? तो आज मैं आपको यही बात बताऊँगा कि हाउ टू सेलेक्ट वन ऐसे इफ यू हैव एबिलिटी टू अटेम्प्ट 2 और मोर देन 2 एसेज़। सबसे पहले जो पेपर आपके सामने आएगा तो आपने इंग्लिश ऐसे का जो उसमें 6 ऐसे हों, 5 हों या 10 हों, उसकी हर ऐसे की स्टेटमेंट को एट लीस्ट 2 टाइम आपने उसको रीड करना है। ठीक है? उसके बाद आपने 2 टाइम जब रीड करना है, तो इस तरह करना है कि आपको टॉपिक की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्ज़ामिनर जो है, वो आपसे फलाँ टॉपिक में या इस टॉपिक में पूछना क्या चाहता है। उसके बाद आपने देखना है कि आपको 2 एसेज़ आते हैं या 3 आते हैं, ठीक है? या 4 भी आ सकते हैं या 1 भी आ सकता है। अगर आपको 2 से ज़्यादा एसेज़ आते हैं, तो सबसे पहले आपने वहीं बैठ के उनमें से 2 एसेज़ को करना है शॉर्ट लिस्ट। जब आपके 2 एसेज़ शॉर्ट लिस्ट हो जाएँगे, तो उसके बाद आपने उन 2 एसेज़ का न अपने आपके पास जो आंसर शीट होगी उसको पलटना है, आखिरी पेज पे जाना है और उन 2 एसेज़ की आपने बनानी है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या करना है, मेन हेडिंग बनानी है और उसकी 4-4 5-5 या जो भी आप चाहें उसकी सब हेडिंग्स बना देनी है। जब आप 2 एसेज़ की मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स मतलब आउटलाइन बना लेंगे, तकरीबन 5-7 मिनट में या 10 मिनट में आप बना लेंगे, तो जब आप आउटलाइन्स दोनों एसेज़ की बना लेंगे, तब आप क्लियरली अंडरस्टैंड होंगे कि मैं इन 2 एसेज़ में से कौन-सा एसे जो है वो बेहतर अटेम्प्ट कर पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप दोनों एसेज़ की आउटलाइन आखिरी पेज पे आंसर शीट पे बनाए बगैर अगर कोई ऐसे आप शुरू करेंगे, तो उस वक़्त आपका जो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मुझे कौन-सा ऐसे ज़्यादा आता है। अगर आप आउटलाइन बनाए बगैर ऐसे शुरू करेंगे, कहीं आधा पौना घंटा गुज़र जाएगा, तो अगर आपको उस ऐसे का जो कि आप लिख रहे हैं आउटलाइन बनाए बगैर, यानी पहले 2 ऐसेज़ की आउटलाइन नहीं बनाई, आपने ऐसे शुरू कर दिया है लिखना अपना ऐसे, तो उसके में आधे पौने घंटे बाद जब आपको लगेगा कि ये इस ऐसे का मटेरियल तो मुझे कम आता है, तो मुझे वो वाला ऐसे लिखना चाहिए था दूसरा, तो तब आपका टाइम ज़ाया होगा। इसीलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले आपको अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसेज़ आते हैं, तो आप 2 ऐसेज़ को शॉर्टलिस्ट करें। 2 एसेस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनकी आउटलाइन बनाएँ। जब आप आउटलाइन बना लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इन दोनों एसेस में बेहतर ऐसे कौन-सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो तब आप जो है अपना उस ऐसे को लिखना शुरू कर दें। तो ये था मेरा आज की छोटा-सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बता है कि हाउ टू सेलेक्ट वन ऐसे इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 और मोर दैन 2 एसेस। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।